प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग भाग 2। पिछले भाग में आप चावल मिल पढ़े थे। इस भाग में आप सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों में सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर व कोयले की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में पूंजी भी आवश्यक है। सीमेंट को मानव निर्मित पत्थर कहते हैं। यह शुष्क होने पर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। सीमेंट भारी पदार्थ होने के साथ साथ नमी के प्रभाव से शीघ्र ही अनुपयोगी हो जाता है। अतएव इसके लिए द्रुतगामी परिवहन साधन एवं बाजार का निकट होना आवश्यक है। कारखाने में काम करने हेतु बड़े पैमाने पर सस्ते एवं कुशल श्रमिक तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे आवासीय गृह, भवन, पुल, सड़क, रेलवे स्लीपर, नहरें, बांध, विद्युत योजनाओं आदि में इसका प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्तमान में चीन, जापान एवं अमेरिका के पश्चात भारत विश्व का चौथा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने निम्नलिखित हैं: सेंचुरी सीमेंट बैकुंठपुर, रामपुर, जे.के. सीमेंट लिमिटेड तिल्दा, नेवरा, रायपुर, रेमंड सीमेंट बिलासपुर, मोदी सीमेंट रायगढ़, जय बजरंग सीमेंट बस्तर, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल, दुर्ग आदि। कारखाने से होने वाले प्रदूषण का अर्थ किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व के प्राकृतिक गुणों का ह्रास होना है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा जीवन सुखमय एवं आरामदायक हो गया है। वहीं उसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। औद्योगिक गतिविधियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम पर्यावरण का ह्रास है। कारखानों से विशाल मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों के भी जन्मदाता हैं। इससे पृथ्वी का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले इन कारखानों से काफ़ी प्रदूषण होता था। आसपास के गांवों में सीमेंट की धूल पहुंचकर ज़मीन को खराब कर देती थी। इससे पास के गांव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। इस कारण गांव वालों ने आंदोलन किया और आवाज़ उठाई। तब सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। इस दबाव के कारण कारखानों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की मशीन लगाई गई, जो हमने इस कारखाने में भी देखी। इन मशीनों के लगने से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ है। हालांकि सरकार के इस प्रकार के नियम होने के बाद भी कई बड़े कारखानों में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। खदानों में तो यह समस्या है जिससे खदानों के आसपास के गांव वाले परेशान हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विशाल पैमाने पर जंगल कटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। कारखानों में चलने वाली विशालकाय मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तीव्र शोर से मनुष्य में अनेक मानसिक एवं शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। कारखानों से निकले कचरा एवं गंदा पानी को नदी नालों में बहा दिया जाता है। फलतः आज अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। इसमें विद्यमान जीव जंतु तेज़ी से नष्ट होते जा रहे हैं। प्रबंधन: किसी भी कारखाने में उत्पादन से बाजार तक की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। कारखानों के मालिक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जिसके द्वारा कच्चा माल खरीदना, मशीन लगाना
उसके संचालन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, वस्तु बनाने के बाद उसकी पैकिंग करना, वस्तुओं को थोक बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, कारखाने के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण करना प्रबंधन का कार्य होता है। प्रदूषण को दूर करने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। हम न केवल वृक्ष लगाएं, बल्कि बढ़ने तक उसकी देखभाल करें। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कारखानों में चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। उनमें धुआं छोड़ने वाले ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों में ध्वनि अवरोधक लगाया जाना चाहिए। औद्योगिक कचरों एवं गंदा पानी को नदियों नालों में बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जन चेतना जागृत करना अनिवार्य है। इसके लिए जन साधारण को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों एवं इनको दूर करने के उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए। बच्चों, यह पाठ अब यहीं पूर्ण होता है। अगले पाठ अगले वीडियो में।